आज मुझे कांग्रेस कमेटी की तरफ से हनुमानगढ़ नगर परिषद में आके और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में काम करने का मौका मिला। और सुबह से जो आज मैंने यहाँ देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जितना जोश और जुनून है वो तारीफ काबिल है। और बड़ी एकजुटता के साथ सभी 60 वार्डों के लोग यहाँ पधारे और सुबह 11 बजे से हम लगातार अब तक 1 to 1 प्रत्येक वार्ड के जितने भी दावेदारी दिखाने आए थे, जो कार्यकर्ता आए थे, सबसे मिले थे। और सब में एक बड़ा ही उत्साह है कि भाई साहब जल्दी से जल्दी आज जिस तरीके के हनुमानगढ़ में स्थिति बन रखी है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे नाली सफाई की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे रोड लाइटों की व्यवस्था हो, सारी की सारी धराशायी व्यवस्था हो चुकी। तो जल्दी से जल्दी हम लोग कांग्रेस का बोर्ड बनाएं और बोर्ड बना के ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, उनको हम सुधार करें। अच्छा, आपने मुद्दों की बात की है, पहले कांग्रेस का एक बोर्ड था, वक्त की सड़कों का प्लान होना, पानी का, सीवरेज का, तो क्या मानते हैं 2-3 साल बीजेपी उन्होंने पैदा किए? देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा ही जायज़ है कि पहले कांग्रेस का ही बोर्ड था, लेकिन कई बार आपको भी पता है कि परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। आज कई लोग विश्वास के लायक नहीं होते हैं और जो जनता जिस विश्वास के साथ उनको चुन के जहां जिस पद पे भेजती है वो उनको मझधार में छोड़ के चले जाते हैं और उसका खामियाजा मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इसीलिए तो आज हमने 1 to 1 मुलाकात की और हम लोगों का एक ही बात कहना है कि जिसको भी चुनो वो जिताऊ हो, साथ साथ टिकाऊ भी हो और ईमानदार भी हो, क्योंकि जनता जिस भरोसे के आधार पे, जिस सिंबल पे उसको चुन के भेजती है, वो जनता के विश्वास पे खरा उतरे। हो सकता है उसने बीच में कोई चीटिंग करके जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया हो, लेकिन अब जब समय आ रहा है तो जनता उस बात का जवाब देने के लिए तैयार है। तो आपने कांग्रेस के अंदर इस बार नया जो ऑनलाइन फॉर्म लिए हैं, लगभग हनुमानगढ़ जिले से कितने आवेदन आए आपके पास? अगर मुख्यालय की बात करें तो मैं सर मुख्यालय की बात करूंगा, हनुमानगढ़ नगर परिषद की बात करूंगा। लगभग 325 के लगभग हमारे पास अभी तक ऑनलाइन आवेदन आए हैं और लगभग वार्डों में 2-2, 5-5, 6-6, 7-7 तक भी आवेदन आए हैं जो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के साथ मिलके ही हम गरीब जनता का, आम जनता का, युवाओं का, व्यापारियों का, सबका और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अच्छा, चुनाव के वक्त ऐन वक्त पर चीनी के रेट बढ़े, कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। देखिए, हो सकता है आपको मैं इस शब्दों में नहीं कहूँगा कि कांग्रेस को मुद्दा मिल गया। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये मुद्दे वाली बात नहीं है, ये बड़ी गंभीर विषय है। इसको सोचने वाला विषय है कि आज आम आदमी की जरूरत है। चीनी घर में लगने वाला सबसे अहम प्रोडक्ट है। आज हमारे त्योहारी सीजन चल रहा है कि बिना चीनी के हमारे घर में कोई छोटी सी मिठाई भी नहीं बन सकती। चाय रूटीन का एक पेय पदार्थ आने वालों के सम्मान में, और जो आज डबल रेट तक कर दी गई है। पहले तो एथेनॉल के नाम पे इन्होंने हमारे गन्ने को यहाँ से साफ किया और हमारी पेट्रोल इंजन की गाड़ियों की क्या स्थिति हो रही है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और अब अचानक से एक साथ इन्होंने चीनी की जो रेट, और वो भी एक शेयर मार्केट की तरफ से कोई फिक्स डाटा नहीं है, इतनी कालाबाजारी हो रही है जिसपे सरकार का कोई अंकुश नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाके देखो तो आपको पैसे दे के भी चीनी प्रॉपर व्यवस्था में नहीं मिल पा रही है, और ये त्योहारी सीजन में आज चीनी नहीं मिलेगी तो जनता, ये मुद्दे की बात नहीं है, इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो शहरी के चुनाव हैं, जब पंचायत राज के चुनाव आएंगे तो आप देखना बीजेपी के प्रत्याशियों को जनता गाँव में नहीं घुसने देगी। हो सकता है शहरी की जनता का रुख अलग हो और है, लेकिन वोट के नाम पे इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। आप देखना राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 309 निकायों में कांग्रेस अपने बोर्ड बनाएगी और जनता के हित की सुनाई करेगी। जो आप अभी बता रहे थे कि एक वार्ड के अंदर 5-5 प्रत्याशी हैं, उनको किस तरह से मैनेज करने का काम करते हैं? टिकाऊ का क्या पैमाना रखा? देखिए, टिकाऊ का और जिताऊ का जो हमने पैमाना रखा है, एक एक वार्ड से जो 5-5, 6-6 लोग टिकट मांग रहे हैं, ये बहुत ही एक विषय है कि देखो कितने लोगों की आज आस्था कांग्रेस की टिकट में है। वरना बीजेपी के लोग अफवाह उड़ाते रहे थे, मेरे आने से पहले सुनने को मिल रहा था कि यहाँ कोई वार्ड में, काफी वार्ड है जहाँ कांग्रेस ने अप्लाई नहीं किया। ये केवल भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं, जबकि इतना क्रेज कांग्रेस की टिकट का जो आज देखने को मिला वो बहुत ही तारीफ काबिल था।
और रही बात जिताऊ और टिकाऊ की, तो हम लोग हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है और अब नई जनरेशन के थे, हमारी एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है या अन्य हमारे संगठन है, उन सब लोगों से एक विचार विमर्श करके और उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच परख करके ही इस बार टिकट दी जाएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा को कि उन्होंने जो इस बार व्यवस्था की है कि केवल लोकल लेवल पे ही एप्लीकेशन नहीं ली जाती, ऑनलाइन अप्लाई करके, और पीसीसी वॉर रूम पूरा उसको वॉच कर रहा है। हमारी 3 लेयर की व्यवस्था है, हम लोग हमारी जितने भी पर्यवेक्षक हैं हम भी हमारी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, लोकल बॉडी से भी हमारे जो सांसद महोदय हैं, हमारे डीसीसी है, हमारी बीसीसी है, हमारे यहाँ के लोकल बॉडी के एमएलए प्रत्याशी हैं, तमाम वरिष्ठ कांग्रेस जन, उन सब से डिस्कशन करके राय मशवरा करके और फाइनल स्टेज पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार ये टिकट जारी की जाएंगे। 60 वार्डों के अंदर कितने युवाओं को इस बार मौका दे दिया? देखिए, ये अध्यक्ष जी पहले ही घोषणा कर चुके कि हम लगभग 50% के आसपास युवाओं को मौका देंगे। वो संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कम होने की कोई भी संभावना है नहीं उसमें। क्या मानते हैं आप, 60 वार्डों में कितनी सीटें आ जाएगी कांग्रेस को? भाई, आज का जो माहौल और परिस्थितियां देखते हुए और जो देश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है, चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, और पिछले 3 साल होने को आए सरकार को बने हुए, आप देख रहे हो कि विकास के नाम पे कोई कुछ नहीं हो रहा। आप तो चीनी के मुद्दे की बात कर रहे थे पत्रकार महोदय, मैं ये कह रहा हूँ सबसे गंभीर विषय जो है आज शिक्षा का विषय, आज हमारी स्कूलों को, यहाँ तक कि आप पत्रकारों को तो अंदर जाने के लिए मना कर दिया। आप सोच रहे हो जो हमारा देश का भविष्य है उसके साथ किस तरीके से खिलवाड़ करने के लिए का काम किया जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को किस तरीके से तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों जंतर मंतर पे पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से देश के युवाओं ने, जैन जी ने जो मुंह तोड़ पे इनके तमाचा मारा है, वो सब देखने लायक है। मेरे को तो लगता नहीं कि इनकी यहाँ एक भी सीट आएगी क्या, क्यों जो आज जोश और जुनून मैंने देखा है, कोई बड़ी बात नहीं, ये इतिहास रचा जाएगा कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से युवाओं के बीच में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जिस तरीके से संगठन को लेके रात दिन मीटिंगें कर रहे हैं, हर जगह हर ब्लॉक लेवल पे मीटिंगें करके कार्यकर्ताओं में जो जोश फूंका है और जो जनता त्रस्त है, जनता के मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। शोक का जो किट वाला थैला है वो फिर चर्चा में आ गया है जी। आपने महंगाई की बात की है, शोक के वक्त जो किट का थैला दिया जाता फोटो लगा, फिर चर्चा में आ गया है, क्या कहेंगे? क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती सरकार, हमारे गहलोत साहब के नेतृत्व में हमने महंगाई राहत कैंप लगाई। ये तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, हमने महंगाई राहत कैंप लगाए, उस किट में जो हमने चीजें दी उन चीजों पे ये लोग बड़ी अंगुलियां उठाते थे, और आज उन्हीं जो आइटम है उनकी रेट इन्होंने लगभग डबल नहीं 3-3, 4-4 गुना कर दी। और हम लोग गांव ढाणियों में हमारे कार्यकर्ता बाकायदा कैंप लगा के गए और लोगों की समस्याएं सुनी कि आपको किस महंगाई से त्रस्त है, और उन्हीं पे आदरणीय गहलोत साहब, कांग्रेस सरकार पूरी की पूरी कैबिनेट बैठ के निर्णय लेती थी। और जनता को आप कितनी बातें बताऊंगा, आप थैले की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे पशु बीमा योजना हो, और हमारी चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे हमारी दिव्यांगजन पेंशन हो, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके ये मुकाबले में इन्होंने, मैं कहता हूँ 0% भी काम नहीं किया है। तो प्रत्याशियों की सूची अभी तक क्यों नहीं जारी हुई, कल से नामांकन दाखिल होंगे? बिल्कुल, आज लगभग पूरे राजस्थान में हम लोगों ने 1 to 1 लोगों से हमारी टीम ने और डिस्कशन कर लिया है। आज रात को ही हम लोग रिपोर्ट पीसीसी को भेज देंगे, और मेरा ये मानना है कि जल्द से जल्द और प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। अच्छा, आपने फीडबैक लिया होगा, आज आपने फीडबैक लिया है लंबा चौड़ा? बिल्कुल लिया। निर्दलीय गुट है जहाँ भाभी बता रहे हैं उसका सामना कैसे कर पाए, क्या टिप्स दिए आप? देखिए, मेरी बात सुनिए, निर्दलीय गुट की जो आप बात कर रहे हो, जिसकी वजह से जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि अगर वो निर्दलीय ही बन के बोर्ड में गए हुए होते तो मैं गुट मानता, लेकिन एक परिस्थितियों वश अगर कोई व्यक्ति विशेष को, कोई एक व्यक्ति को मौका मिल गया हो तो, लेकिन जो जिन वार्डों के लोगों ने उन प्रत्याशियों को जब मौका दिया था और नगर परिषद का गठन करवाया था पिछली बार, मेरा ये मानना लगभग हमारे 42 उस समय कैंडिडेट थे 60 में से, तो उनमें से जो लोग इस तरीके की हरकत करके गए, उससे पार्टी की अगर बात करो तो हो सकता है क्षणिक परेशानी हो, लेकिन आम जनता जो लंबे समय से दुखी है वो उस गुट को अपने आप करारा जवाब दे देगी। अच्छा, कल भी मैंने सवाल किया था प्रभारी से। अच्छा, आप कह रहे हो कि वो उसके साथ चले गए, लोकसभा हो गई, विधानसभा हो गई, उसके बाद तो जो गद्दारी करके गए, गद्दारी शब्द का प्रयोग चौधरी विनोद कुमार के मुद्दे पर किया गया उनके लिए, तो उनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया, क्या परिस्थितियाँ रही, क्यों नहीं उनको ऐसा रास्ता दिखाया गया?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग, जब आप अभी टिकट का निर्णय होगा और उन टिकट के निर्णय में आपको ऐसे लोगों की जो सूची है, जो यहाँ की रिपोर्ट गई हुई है, देखो एक तो होता है लिखित में रिपोर्ट जाना, एक वर्बली बात करना, इसमें बहुत फर्क है। तो अब जो मौका है, अब जब समय आया है, तो उस समय सबका पता चल जाएगा। जिलाध्यक्ष जी से मेरी कल ही बात हो गई थी, क्योंकि हमारे ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है। जिलाध्यक्ष जी ने पहले से मीटिंग तय कर रखी थी और जिले लेवल की कल मीटिंग हो चुकी थी। उसमें जिलाध्यक्ष जी और हमारे पूरे जिले के तमाम नेता कांग्रेस के एक साथ थे। आज की जो मीटिंग है वो केवल हनुमानगढ़ नगर परिषद की मीटिंग थी, जो हमारे शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हैं जैन साहब, इनके नेतृत्व में हमें थी। और जिलाध्यक्ष जी से मेरी सुबह भी बात हो गई थी, वो कोई मीटिंग लेने के लिए संगरिया गए हुए थे। और आज हम लोग, मैं ये कह रहा हूं कि पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ होके, और हमारे आदरणीय खड़गे साहब और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा के निर्देशन में पूरी की पूरी टीम चाक चौबंद तरीके से काम कर रही है। हम लोग एक साथ शक्ति प्रदर्शन करने के बजाय बार बार हर जगह, आज आप देख रहे हो केवल आपके जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में तमाम जगह लगभग ब्लॉकों पे आज हमारी मीटिंगें हुई हैं। सर, निर्दलीय विधायक हैं, उनका कहना है कि ना भाजपा के पास ना कांग्रेस के पास, दोनों के पास कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए वो लिस्ट जारी कर नहीं पा रही। और वो हमने कर दी लिस्ट जारी, इसलिए उनकी लिस्ट जारी नहीं हो रही। देखिए, आदमी गलतफहमी का शिकार हो, उसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मैं जब कह रहा हूं कि एक एक वार्ड से हमारे पास 5-5 6 आवेदन है, और जब सूची जारी होगी तो विधायक महोदय की आंखें भी खुल जाएंगी और उनकी आंखों पे जो शायद चश्मा चढ़ा हुआ है वो चश्मा भी उतर जाएगा।